हमारे YouTube चैनल राजस्थान अड्डा में और हम आज आपके बीच राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर आए हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद नहीं होते। तो उसका क्या है कि तो कुछ फैक्ट तो ऐसे हैं वो आपको याद करने हैं, और वो कैसे करने हैं, एक दूसरे से लिंक करके याद करने हैं। तो लिंक किस तरीके से करते हैं वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि लिंक किस तरीके से किया जाता है किसी भी चीज़ को। बस आपको थोड़ी सी लिंक करनी है, बाकी याद करने की माइंड पे ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपन बेस्ट तरीके से कोशिश करेंगे आपको लिंकअप करने की। तो अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। आपने देखा होगा राजस्थान की जो ज्योग्राफिकली अपन देखते हैं तो उसमें काफ़ी विषमताएं देखने को मिलती हैं। विषमताओं का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा है कि अरावली जो सीरीज है वो पर्वतीय सीरीज है। अगर थोड़ा सा उससे नीचे जाते हैं तो पठारी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, हाड़ौती का पठार आ जाता है। और अपन एमपी में चलें तो मालवा का पठार और इस तरीके से आ जाता है। आगे चलते हैं अपन तो पूर्वी जो उत्तरी मैदानी का भाग है, ये जो जयपुर दौसा अलवर भरतपुर और ये क्षेत्र आते हैं, ये मैदानी भाग हो जाता है। अगर अरावली से पश्चिमी साइड में चलते हैं तो वहाँ पे मरुस्थल आ जाता है। तो इस तरीके की जो विषमता है हमारे ज्योग्राफिकली देखते हैं तो राजस्थान के अंदर, तो ये जो विषमताएं किस तरीके से बनती है, क्या रीजन रहे होंगे इनको मतलब डेवलप होने के, विकास विकसित होने के, इस तरीके से। तो अपन एक बार पृथ्वी से लेकर चलते हैं। तो पृथ्वी की क्या नेचर रही है इस चीज के बारे में, तो पृथ्वी की नेचर से क्या इफेक्ट आया है यहाँ पर, तो उस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो पृथ्वी की नेचर के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो पृथ्वी थी तो उस टाइम पे क्या था कि एक तो महाद्वीपीय भाग थे, महाद्वीपीय भाग थे, और एक महासागरीय भाग थे। दो भागों में पृथ्वी थी। तो एक हमारे अल्फ्रेड नाम बैगनर नाम के वैज्ञानिक हुए थे। तो उन्होंने जो महाद्वीपीय भाग था उन्होंने पेंजिया बोला था उसको, और महासागरीय भाग को उन्होंने पेंथालासा बोला था। तो आगे चल के जब हम देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उसमें क्या है कि जैसे महाद्वीपीय जो भाग होता है तो उसमें टक्कर जिसकी प्लेटों के बीच में, पृथ्वी की प्लेटों के बीच में टक्कर होने स्टार्ट हो जाती है। टक्कर होने के स्टार्ट हो जाती है तब वो इतनी अलग हो जाती है कि वो जो महाद्वीपीय भाग था यानी पेंजिया था वो दो भागों में टूट जाता है। आगे चल के दो भागों में टूट जाता है, एक तो अंगारा लैंड में टूट जाता है और एक गोंडवाना लैंड में टूट जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर टूट जाता है। उसमें जो जलराशि बीच दोनों के बीच में, मतलब दो टुकड़ों के बीच में जो जलराशि निकल के आती है उसको हम तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। अपन फिगर आउट करते हैं इस पर कि जैसे पृथ्वी इस तरीके से थी तो यहाँ पे जो भाग था इसको महाद्वीपीय भाग बोलते थे। यहाँ मतलब जल नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, अल्फ्रेड वैगनार, उन्होंने इसको पेंजिया बोल दिया था महाद्वीपीय भाग को। और यहाँ महासागरीय जो भाग है, महासागरीय भाग, इसको पेंथालासा बोल दिया। महासागरीय भाग को पेंथालासा बोलते हैं, पेंथालासा बोल दिया। वैज्ञानिक हुए थे बहुत ही अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर नाम के वैज्ञानिक हुए थे तो इन्होंने अपना नाम अपने हिसाब से पेंजिया और पेंथालासा रख दिया था, जो महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग। आगे जब अपने पृथ्वी की प्लेटों में विवर्तनिका उत्पन्न होने के कारण ये आपस में खिसकने लग जाती हैं, और खिसकते खिसकते वो इस तरीके से खिसक जाती हैं कि ये महाद्वीपीय भाग दो हिस्सों में टूट जाता है। महाद्वीपीय भाग दो हिस्सों में टूट जाता है। इसको तो अपन अंगारा लैंड बोलते हैं, इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ये जो जलराशि इसके बीच में बसती है, ये जो जलराशि आती है इसको तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। अब आपने सुना होगा कि अपना जो मरुस्थल है वहां पहले सागर हुआ करता था, तो वही तैतीस सागर हुआ करता था वहां। तो अब वहां पहले तैतीस सागर था, मरुस्थल है, इसके क्या रीजन है? इसके रीजन ये है, आपने देखा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है,
और हमारे जितने भी मरुस्थल हैं तो उसमें क्या है कि जो मरुस्थल है और जो प्लेट हैं जैसे अंगारा लैंड गोलमाल जैसे ये मरुस्थल है तो ये पीछे रह जाता है, जल आगे निकल जाता है। आपने देखा होगा जितने भी मरुस्थल होंगे हमारे इंडिया वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें तो पश्चिमी क्षेत्रों में मिले होंगे। दक्षिण अफ्रीका को ले लो, अफ्रीका महाद्वीप में ले लो, दक्षिण अमेरिका को ले लो, जहां भी मरुस्थल क्रिएट होगा, जन्म लिया होगा उसने, तो उसको पश्चिमी सिरे में ही वो जन्म लेता है। लगभग पश्चिमी सिरे में ही पाए जाते हैं मरुस्थल। क्यों? उसका रीजन क्या है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, वो रीजन इस तरीके का है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बढ़ जाती है। अब हम ज्यादा तो आगे नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, बस अपन इतना सा पढ़ते हैं यहाँ से अपने मरुस्थल जो राजस्थान के बारे में यहाँ से क्या चीज निकल के आती है, ये चीज अपन ने क्यों पढ़ी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पढ़ रहे थे तो अपन देख रहे थे तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वो किस तरीके से निर्माण हुआ था। तो जो तैतीस सागर था, तैतीस सागर ये पूर्वी मैदानी भाग और मरुस्थल, पूर्वी मैदानी जो भाग है और मरुस्थल वो तैतीस सागर के से बने हैं। और गोंडवाना लैंड से अरावली, अरावली और दूसरा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। अब इस चीज से इन दो चीजों से मतलब है अपन को, इन दो चीजों से ये मतलब है अरावली और हाड़ौती का पठार पूरी मैदानी भाग। अब इस चीज को एक बार देख लो, हम अब हटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। अल्फ्रेड बैगरन नाम के पेंजिया महाद्वीप था और पेंथालासा था, दो भागों में बढ़ गया था। गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड, तैतीस सागर पूरी मैदानी भाग और मरुस्थल का भाग था। हाड़ौती और अरावली गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इस तरीके से अपन ने देखा। अब अपन एक चीज और देखते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष जैसे हमारी पृथ्वी है। अब इस चीज को क्यों देख रहे हैं अपन? क्यों? क्योंकि अपन जैसे अगर आगे राजस्थान की पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, तो वो स्थिति कैसे सिचुएटेड करेंगे अपन को, स्थिति मतलब क्या चीज है, तो वो अपन पृथ्वी के बारे में अपन जानेंगे तो तब उसको सिचुएटेड कर पाएंगे। ये हो गया भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और एक यहाँ ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है। काल्पनिक रेखा जलवायु का निर्धारण करने के लिए, पृथ्वी का जलवायु का निर्धारण करने के लिए, सिचुएशन लोकेट करने के लिए ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है और इनको नाम दे दिया गया है देशांतर। 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा इक्वेटर। पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा दो भागों में डिवाइड कर देती है, उसको उत्तरी भाग बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसको दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है 0 डिग्री इक्वेटर। अब यहां से अपन बात करते हैं, यहां से एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है और एक यहां से चलती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, इक्वेटर लाइन के जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर, इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री ऊपर, इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा बोलते हैं। ये इक्वेटर लाइन है। अब आपने एक चीज नोटिस करो की होगी, अगर नहीं की है तो करो, कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इन दोनों को अटलांटिक महासागर में घना से 380 माइल्स दक्षिण में और गैबोन से ये यहाँ लगभग, यहाँ जो भाग है ये अफ्रीका का कुछ भाग पड़ता है। तो यहां से दक्षिण में, यानी घना से दक्षिण में और गैबोन से वेस्ट में
670 माइल्स में ये नाम का एक अटलांटिक महासागर में ये पॉइंट पड़ता है। तो ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन देखेंगे हमारा जो राजस्थान है और राजस्थान भारत के अंदर है और अपनी भारत की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो अफ्रीका का भाग है अटलांटिक महासागर है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से सिचुएटेड है यहाँ। और ये जो अटलांटिक महासागर है यहाँ ऊपर यूरोप आ जाता है और यहाँ लगभग सारा एशिया आ जाता है। ये जो एशिया है, एशिया महाद्वीप है, अपना जो भारत है, अपना जो भारत है, अपना जो भारत है वो यहाँ आ जाता है, इससे मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर आ जाता है। अपना जो भारत 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, एक तो ये क्वाड्रेंट हो गया, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट। तो अपन इसको देखेंगे उत्तर और ये हो गया पूर्वी भाग, दिशा अपन देखते हैं पूर्वी और ये पश्चिमी। अपन देखते हैं जो हमारी जो राजस्थान की और भारत की जो पोजीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में पूरब की साइड है। यानी अगर इक्वेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं, इक्वेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में भी अपन देखते हैं तो पूरब की ओर, ना कि पश्चिम की ओर। तो अपन अगर इसको बात करेंगे कि हमारे जो राजस्थान वो इंडिया की स्थित पोजीशन उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जो पोजीशन है वो उत्तर पूर्वी है। और क्यों, क्योंकि वो भारत की पोजीशन भी उत्तर पूर्वी है और भारत के अंदर ही राजस्थान है तो राजस्थान की पोजीशन भी उत्तर पूर्वी होगी। तो इस तरीके से राजस्थान की पोजीशन पृथ्वी के अकॉर्डिंग यानी विश्व में बता दिए कि अपने जो राजस्थान और इंडिया की पोजीशन है वो वर्ल्ड में किस तरीके की है। आगे अपन बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद अब आपने एक चीज देखी होगी, एक नाम सुना होगा अक्षांश और देशांतर। ये बड़े प्रॉब्लम करते हैं आपको, अक्षांशीय और देशांतरीय पोजीशन। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये जी देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, और इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर की समानांतर जो खींची गई रेखा होती है इनको अक्षांश बोलते हैं, और इक्वेटर के लंबवत खींची गई रेखा देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री इक्वेटर के समानांतर खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है। देशांतर लंबवत खींची गई रेखा देशांतर कहलाती है। लंबवत जो रेखा है वो ध्रुवों से स्टार्ट होती है और यहाँ चौड़ी होते होते फिर यहाँ कम हो जाती है, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ चौड़े होते होते फिर यहाँ कम हो जाती है। तो इस तरीके की रेखा खींची जाती है ध्रुवों से, देशांतरीय रेखा 0 डिग्री इक्वेटर के लंबवत खींची जाती है। अब देशांतरीय जो रेखा की पोजीशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है ध्रुवों से, और वो यहाँ कम होते 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 और 0 डिग्री इक्वेटर पे इनकी सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। सबसे ज्यादा दूरी तय करने का मतलब है ये यहाँ 1 से 11.32 किलोमीटर की दूरी हो जाती है एक लाइन के देशांतर रेखा के अंदर। अक्षांशों के अंदर 1 से 11.13 किलोमीटर की दूरी रहती है अक्षांशों के अंदर। तो अब अपन देखेंगे 0 डिग्री इक्वेटर से यहाँ से ऊपर जाते जाते और यहाँ तक 90 रेखा प्राप्त करती है, और नीचे आते आते 90 रेखा नीचे प्राप्त करती है। यानी 90 अक्षांश तो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर और 90 अक्षांश 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे,
यानी टोटल 90 और 90 अपन ऐड करेंगे तो 180 हो गया, और एक 0 डिग्री इक्वेटर को भी बोल देते हैं मिला के। तो टोटल अगर अक्षांशों की बात करते हैं अपन तो 1 से 81 अक्षांश होते हैं, 1 से 81 अक्षांश होते हैं। अगर बात करते हैं अपन देशांतरों के बारे में, तो देशांतरों की जो पोजीशन है वो क्या है। जैसे अगर बॉल की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो वो यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट होगा और ऐसे घूम के वो नीचे वाले पॉइंट पे चली जाती है, और ऐसे घूमते घूमते चारों साइड में घूमती है वो। तो चारों साइड में घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री का एंगल, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री पे घूमती है, यानी 360 देशांतर ही है। देशांतर, देशांतर जो रेखाएं हैं वो 360 होती हैं, और अक्षांश 181 होती हैं। इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। सबसे ज्यादा इक्वेटर लाइन पे ही होती है इसकी दूरी, इनकी फिक्स दूरी नहीं होती है, क्योंकि ये जो दूरी होती है इसीलिए बताया है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर, 1 डिग्री देशांतर पर जाने के लिए, 1 डिग्री देशांतर जाने के लिए लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 डिग्री देशांतर, सॉरी जीरो नहीं, 1 डिग्री, 1 डिग्री पे देशांतर पार करने के लिए, 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो अक्षांश ये मैं क्यों बताया, क्योंकि अपन राजस्थान की जब पोजीशन पढ़ेंगे 23-3 से स्टार्ट होती है और 30-12 तक चलती है, तो वो पूर्वी अक्षांश बोलते हैं, वो सॉरी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और पूर्वी देशांतरी वो बोलते हैं उसको, क्योंकि 69-30 से स्टार्ट होती है, वो 78-17 तक चलती है, तो उसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो इस तरीके से पोजीशन मैंने बताया है। तो यहाँ पर अपन जो बात करते हैं जो 23.5 डिग्री थी, 23.5 डिग्री थी, यानी अपने जो राजस्थान की जो पोजीशन है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने जो राजस्थान की पोजीशन है, अपने राजस्थान की पोजीशन स्टार्ट हो जाती है 23-3 से, यानी 23 डिग्री और 0.3 सेकंड से स्टार्ट हो जाती है। यानी हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के कुछ हिस्से से होकर गुजरेगी। हमारी ये जो कर्क रेखा है क्यों गुजरेगी, क्यों गुजरेगी, क्योंकि ये 23.5 डिग्री शो कर रही है यहाँ पे, और हमारे जो राजस्थान की पोजीशन है 23-3, यानी 23.5 का मतलब क्या है, 23 डिग्री और 5 सेकंड हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका 23.5 डिग्री का, और 50 सेकंड हो जाएगा, सॉरी, है ना, 50 सेकंड। तो यहाँ पे अब देखो, अब इसका क्या है, ये 3 सेकंड ही है, यानी ये इसका 47 सेकंड नीचे है ये इससे। तो हमारी जो पोजीशन है वो 23-3 उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की यहाँ होती है। तो इस चीज को बताने का पर्पज बस यही था मेरा, कि जो राजस्थान की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, पोजीशन है, तो वो आप इस तरीके से याद कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको बता देता 23-3, 23-0-3 से और 30-12 तक हो जाती है, और 69-70 से 78-17 तक हो जाती है, तो इस तरीके से चीजें याद नहीं रहती हैं। अब इसमें क्या रिलेट करने का क्या मतलब है, कि अब इस चीज से याद रहना और हमेशा के लिए याद रहना होता है। तो अब हम इसको हटा देते हैं और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के की जो पोजीशन अब आती है राजस्थान की, अब राजस्थान की स्थिति के बारे में आते हैं। राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन ये अपना राजस्थान का मैप है। राजस्थान का जो मैप है, अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, और ये जो पॉइंट है वो बांसवाड़ा का पॉइंट हो जाता है। ये जो पॉइंट है वो गंगानगर का पॉइंट है। गंगानगर, गंगानगर का कौन सा पॉइंट है, ये कोड़ा गांव। गंगानगर का कौन सा पॉइंट है, कोड़ा गांव। ये जो पॉइंट है ये बांसवाड़ा का पॉइंट है, बांसवाड़ा का पॉइंट है। और बांसवाड़ा में कहां से, बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा का। अब जो यहाँ की पोजीशन स्टार्ट होती है वो 23-3-0-3
से स्टार्ट हो, यानी 23 डिग्री, 23 डिग्री 03 सेकंड से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन आ जाती है वो 30 डिग्री 12 सेकंड हो जाती है। अब आप इस चीज को पता कर रहे होंगे, तो यहाँ से जो कर्क रेखा निकल के जाती है 23.5 डिग्री, तो ये लगभग 26 किलोमीटर निकल के जाती है राजस्थान से। इस चीज को बताना आपके लिए बहुत जरूरी था। जो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री है, वो क्यों गुजरती है राजस्थान से? क्योंकि हमारे जो राजस्थान की पोजीशन थोड़ा सा नीचे है, इसीलिए उसका एक गुजरना जरूरी हो जाता है, इससे निकल के जाती है वो। तो ये चीज आपको बताई थी 23.5 डिग्री और 23:03 से 30:12 तक। अच्छा, अब अपन इसकी बात करते हैं, तो इसकी जो टोटल यहाँ से किलोमीटर की डिस्टेंस है 826 किलोमीटर। 826 कैसे याद करेंगे अपन? 8 8 में से 2 पीछे 2 लगा देंगे, 8 - 2 = 6, यानी 826 किलोमीटर। अब अपन इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई की जो बात करते हैं, ये धौलपुर का सिलाना गांव, ये जो पॉइंट है धौलपुर का सिलाना गांव, यानी 78 डिग्री 17 सेकंड से तक विस्तृत है। ये यहाँ ये जैसलमेर कटरा गांव। अब जैसलमेर कटरा गांव, सिलाना धौलपुर, ये चीज याद कैसे रहेंगी? ये पिछले जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, लगभग 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये सिचुएशन मतलब नाम पूछे थे, उन्होंने पॉइंट लिख दिए थे और नाम पूछे थे। तो अपन देखेंगे यहाँ से बोरकुंडा को अपन याद करेंगे, ये भी बा है और ये भी बा है, यानी बोरकुंडा अगर अपन को पोजीशन आ जाएगी अपनी, जैसे अगर बोरकुंडा गांव की पूछेगा तो अपन डायरेक्ट बांसवाड़ा बोल देंगे। अच्छा, बोरकुंडा के जस्ट सामने कैसे बैठेगा, इस चीज को कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ जो रड़ा है, देखो इसके अंदर आधा है और इसके अंदर पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आधा आ रहा है, इसके अंदर पूरा आ रहा है, यानी ये एक दूसरे के फेस में बैठेंगे, बोरकुंडा और कोंडा गांव। अब बचा कटरा गांव धौलपुर का सिलाना गांव। तो कटरा गांव और सिलाना गांव में क्या अंतर है? देखो, कटरा कैसे याद करेंगे? कटरा जो जैसलमेर जो क्षेत्र है, वहाँ की जो धरती है वो कैसे कटी फटी है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मरुस्थलीय होने के कारण, तो हवाओं के दौर की वजह से कभी कहीं से कट जाती है, कभी कहीं से कट जाती है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कटरा गांव, जैसलमेर, सिलाना, धौलपुर, और इनकी जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक सिलाना और कटरा की, वो 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर कैसे याद करेंगे अपन? देखो, 8 में से 2 गए तो 6, ये तो अपन को याद हो जाएगा। अब यहाँ से 8 यहाँ लिख देंगे, 6 को उल्टा करके लिख देंगे। अब यहाँ जो बची है, या 8 में से 2 घटाएंगे, वो 6 यहाँ लिख देंगे। तो आप ऐसी चीजें रिलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से रिलेट की हुई चीजें याद रहती है काफी लंबे समय तक। कैसे कि 8 में से 2 गए तो 6, 8 को यहाँ लिख दिया, 6 को उल्टा करके 9 यहाँ लिख दिया, बची 6 की बात, फिर से 8 में से 2 घटाएंगे, 6 आ गया। तो ये चीजें याद रहती हैं। अब देखो 23:03 है, 23:03 से देखो कैसे याद करते हैं अपन। 23:03 अपन एक चीज याद कर लें, यहाँ से अब देखो 30 उठा लेके ले जाते हैं ऊपर, 30 आ गया ऊपर। अपन जब 30 यहाँ पर ले जाएंगे तो आपको 12 याद आ ही जाएगा, 30 डिग्री 12 सेकंड। अब 30 डिग्री 12 सेकंड, यहाँ 69 डिग्री 30 सेकंड। अब देखो यहाँ से सीधा लेके आ जाओ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री अपन यहाँ लेकर आ गए, तो 30 डिग्री जब वो 30 सेकंड अपन यहाँ लेके आ गए, 30 को सीधा ही, तो अपन यहाँ 69 याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि यहाँ से 3 से, क्योंकि ये 3 के दोनों ही गुणनखंड है, जैसे 6 और 9 3 से कट जाएगा। अब बचा 78 70। 78 70 की बात करता हूँ, तो देखो 6 में 1 जोड़ दो 7 हो जाएगा, 9 में 1 माइनस कर दो 8 हो जाएगा। तो 78 डिग्री 17 सेकंड, इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। दिस इज द इजी वे टू लर्न, हाउ टू लर्न। तो इस तरीके से कोरिलेट करके, मतलब लिंकअप करके अपन चीज कर सकते हैं। तो ये इसका विस्तार और स्थिति दोनों ही चीज हो गई इसकी। अगर आगे चलते हैं अपन राजस्थान के बारे में, राजस्थान के बारे में अगर बात करते हैं, इसको हटाने के बाद
राजस्थान को हटाने के बाद अब अपन इसकी बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। बाउंड्री से पहले अपन इसके